हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद एसपी सर पर। देखिए हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में 2 क्लासें हमने पूरी कर ली हैं। ठीक है, आज हम तीसरी क्लास को पूरा करेंगे। देखिए मैं जैसा कि पहले आपको मैंने बताया था कि मैं टॉपिक वाइज पढ़ाऊँगा। ठीक है, यहाँ टॉपिक वाइज अगर सवाल बनाने लगें तो हर सवाल में लैंग्वेज अलग हो जाती है ना, थोड़ा परिवर्तन होने लगता है। तो इस टाइप पर मैं चाहूँगा कि प्रति एक टाइप का सवाल मैं उठा के आपको करा दूँ, टॉपिक वाइज ना बना के करा के आपको प्रति एक सवाल को करा दिया जाए, है ना। मैं इस बात का विशेष ध्यान रखूँगा, कोई भी आपका सवाल किसी भी तरीके से बनने वाला प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल आपका नहीं छूटेगा। तो आज हम प्रॉफिट एंड लॉस की तीसरी क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए आप सभी को से मैं कहना चाहता हूं कि आप मेरी वीडियो को शेयर करते रहें। देखिए आपको अगर मेरा पढ़ाया हुआ कॉन्सेप्ट पसंद आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स को भी जोड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है, और सब लोगों से बताइए कि यहाँ आपको ऐसा नहीं होगा कि ट्रिक बेस पढ़ा के छोड़ दिया है। ठीक है, सारे का सारा सिलेबस आपको कराया जाएगा, ऐसा नहीं है कि ट्रिक पढ़ा के छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जितना हो सके उतने अपने फ्रेंड्स को जोड़ते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए वीडियो को। ठीक है, पढ़ेंगे आज। हिंदी में बोलते हैं लाभ और हानि। आज जो आपका पार्ट होने जा रहा है वो है 3 पार्ट। ठीक है, तो आज की क्लास में देखिए सवाल मैंने आपको कुछ मार्कअप परसेंटेज को समझाया था कि कैसे क्रय मूल्य से, जैसे आपने किसी वस्तु को लागत मूल्य से बनाया, मान लिया जाए ये मार्कर आपने ऐसा मान लीजिए 100 रुपये का बनाया। ठीक है, जब इसे आपने मार्केट में उपस्थित किया तो आपने इस पर प्राइस छापा, यहाँ आपने अपनी मोहर लगा दी कि इस पर आपने 120 रुपये छाप के बाज़ार में दे दिया। अब कोई ख़रीदने के लिए इसे आया तो आपने कहा कि मैं इस पर 10% बट्टा दूंगा। क्या देंगे? 10% बट्टा देंगे। ठीक, उसने 10% छूट का वादा किया और 10% छूट देता है वो। ठीक है, छूट देने के बाद वो माल कितने का बिका, क्योंकि आपके द्वारा लागत तो कितनी लगाई गई है 100 रुपये। अगर 100 से ऊपर का बिकता है तो आपको प्रॉफिट होने वाला है, और 100 से कम का बिकता है तो आपको क्या होगा? लॉस होगा। तो वही मार्कअप परसेंटेज है जो अपने लागत मूल्य से तुम अधिक अंकित करके इसे बाजार में उपस्थित करते हो। तो ये रिलेशन पे हम सवाल करेंगे। पहले आज 2 क्वेश्चन इस पर करेंगे, फिर आगे बढ़ते चले जाएंगे। हर टाइप के क्वेश्चन को हमें करना है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे। एक दुकानदार अपने सामान का क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। अधिक मतलब मार्कअप करता है, अधिक अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ये है आपका पहला क्वेश्चन। इस टाइप का मैंने आपको इसका रिलेशन आपको समझा रखा है, तो करेंगे, समझेंगे। देखेंगे इधर आपका किस किस की बात है, सीपी और मार्केट प्राइस की भी है। ठीक है, पहले इन दोनों की बात कर लेते हैं। एसपी भी आएगा, वो कब आएगा? जब आप अंकित मूल्य पर छूट दे रहे होंगे। देखिए एसपी
बहुत अच्छे कंडीशन है सेलिंग प्राइस की। देखिए कभी कभी आपको प्राप्त होता है, अगर आपको क्रय मूल्य से प्रॉफिट होता है, अगर आपको प्रॉफिट होता है तो भी आपका एसपी बनता है, अगर क्रय मूल्य से आपको लॉस होता है तो भी आपका एसपी बनता है। और यहाँ भी यही है, अगर एमपी पर आप छूट देंगे, क्या देंगे, डिस्काउंट, अगर डिस्काउंट परसेंट देंगे तब भी आपको एसपी ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है क्या आप कितने डिस्काउंट पर उससे बेच देते हैं। ठीक है, तो ये आप कंडीशन याद रखेंगे कि जो सेलिंग प्राइस है वो किस किस पर निर्भर करता है। एक तो आपका कॉस्ट प्राइस पर निर्भर करता है, कॉस्ट प्राइस पर अगर आपको प्रॉफिट होता है तो आपका सेलिंग प्राइस प्राप्त होता है, अगर कॉस्ट प्राइस से आपको सेलिंग लॉस होता है तो आपको क्या होता है, सेलिंग प्राइस। और अगर आप अंकित मूल्य पर छूट देते हैं तो भी आपको क्या प्राप्त होता है, सेलिंग प्राइस प्राप्त होता है। तो हम आगे बात करेंगे, अब उसकी पहले बात सुन लेते हैं क्या कहना चाह रहा है वो। तो मैंने आपको बता दिया। अब वो कह रहा है एक दुकानदार अपने सामान का क्रय मूल्य से, अपने सामान का क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। अपने सामान का जो मूल्य है वो क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। इसका कहने का मतलब अगर मैं इसे क्रय मूल्य कह दूँ 100 रुपये है तो वो इससे 20% अधिक अंकित करता है। इसका मतलब 100 का 20% कितना होगा, 20, और ऐसा अंकित करेगा तो कितना कर देगा, 120 अंकित कर देगा। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ मार्कअप परसेंटेज तो पहले ही दे रखी है, मार्कअप परसेंटेज कितनी है, 20%, तो आप निकाल दोगे। मार्कअप परसेंटेज मैं बता चुका हूँ आपको निकालने का तरीका। ठीक है, अब वो इस पर 10% का डिस्काउंट देता है। जब डिस्काउंट देगा तो सामान क्या होगा, बेचा जाएगा और आपको क्या प्राप्त होगा, सेलिंग प्राइस प्राप्त होगा। बीच में आ गया आपका सेलिंग प्राइस। अब वो कह रहा है 10% की छूट देता है, इस पर वो 10% का डिस्काउंट देता है, माइनस 10%। 10% का मतलब हो गया 1/10 भाग, इसका मतलब 12 रुपये की वो क्या कर देता है, छूट दे देता है। अब वो कितने का बिक जाएगा, 108 का। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। 100 रुपये की वस्तु बाजार में बिक कितने की गई, 108 की, आपको प्रॉफिट हुआ 8% का। तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर आपका हो गए, प्रॉफिट है 8 का, कितने पर है, 100 पर इंटू 100, तो आपका कितना आंसर आ जाएगा, 8%। लिखेंगे अगला सवाल। टू नंबर लिखेंगे। एक व्यक्ति एक मेज को, नहीं अभी लिखना है, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर, देखिए उसी का भाई ये सवाल, ये एक दुकानदार अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, 10% की छूट देता है, 10% की छूट देता है। उसे 8% का लाभ कमाने हेतु, उसे 8% का लाभ कमाने हेतु 8% का लाभ कमाने हेतु अंकित मूल्य को, अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित करता है, कितने प्रतिशत अधिक अंकित करता है, अंकित करता है। ठीक है, आप समझेंगे। कभी भी अगर इस प्रकार का आपको सवाल आया है तो कभी भी आप मार्केट प्राइस को पहले नहीं मान लेना। 100 जो मान के चलना है वो आपको हमेशा किसे मान के चलना है, कॉस्ट प्राइस को मान के चलना है। तो यहाँ आप ध्यान देंगे कि अब हम
तीनों के रिलेशन को बना के चलेंगे, SP और आपका MP। देखिए डिस्काउंट पढ़ाऊंगा, डिस्काउंट से पहले मैंने 2 सवाल ले लिए हैं ताकि आपको जो मैंने समझाया था वो आपको आगे भी याद रहे, ठीक है। इसीलिए मैंने तीसरी क्लास में लिया है, क्योंकि आप थोड़ा बहुत भूले होंगे तो अब आपको याद आ जाएगा ना, ठीक है। अब वो कह रहा है एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, ठीक है, उसे 8% का लाभ। 10% की छूट हम अभी यूज नहीं करेंगे, तो ध्यान देंगे कि अगर 100 रुपये का माल है, वो 8% का लाभ कमाना चाहता है, तो इसे कितना कर देगा, 108। ये जो मूल्य आया होगा वो 10% की छूट के बाद आया होगा, किससे, MP से। अगर MP पे 10% की छूट दी होगी तो मैं ये बात कह सकता हूँ MP का 90% बराबर होगा किसके, 108 के। होगा या नहीं, यही तो कहूँगा मैं। MP का 90%, क्योंकि वो किस पे छूट दे रहा है, 10% की छूट दे रहा है मार्केट प्राइस पर। तो मार्केट प्राइस में मैंने 10% की छूट दी, कितना बचा, 90%। तो मैं इस 0 से ये 0 कैंसिल, 12 नीमा 108, और ये कितना बन जाएगा आपका MP 120। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 120, ठीक है। ये आपने यहाँ से सवाल करना आ गया होगा। अब वो आपसे पूछ रहा है कि बताइए का लाभ कमाने हेतु अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना % अधिक अंकित करता है। तो क्रय मूल्य है 100 और अंकित कर दिया 120, तो आंसर आ गया आपका 20%, ठीक है, नोट करेंगे। लिखेंगे तीसरा क्वेश्चन। अब सेकंड टाइप स्टार्ट होता है आपका क्वेश्चनों का। देखिए यहाँ से सवाल आता है और ध्यान रखेंगे, अभी मैं इस टॉपिक के आज तो 3 से 4 सवाल कराऊंगा ही, लेकिन इससे रिलेटेड अभी और भी आगे सवाल आते हैं जब 2-2 मूल्य दे रखे होंगे। अभी सिंगल मूल्य पर हम काम कर रहे होंगे और कॉस्ट प्राइस आपसे पूछ रहा होगा, कभी डबल प्रॉफिट की बात कर रहा होगा। तो इन सारी चीज़ों पर निर्भर करता है, एक टाइप और इससे रिलेटेड आपका सवाल आता है। तो आज जो करेंगे हम वो इसका आप बेसिक तरीके से समझेंगे। सबसे पहला सवाल बेसिक है, उसके बाद मैंने हर टाइप को चेंज करके बनाया है सवाल को, ठीक है। तो ध्यान से समझेंगे, लिखेंगे सवाल। एक व्यक्ति एक मेज को 5% की हानि पर बेचता है, 5% की हानि पर बेचता है। यदि वह इसे इसे 80 रुपये अधिक में बेचता, 80 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 5% लाभ होता, 5% लाभ होता। मेज का क्रय मूल्य ज्ञात करें। मेज का कॉस्ट प्राइस आपको ज्ञात करना, कॉस्ट प्राइस आपको ज्ञात करना। बहुत बेहतरीन सवाल है, ध्यान से सुनेंगे। बहुत तरीके आपने देखे होंगे, ठीक है। पहले मेरी बात को समझेंगे, उसके बाद मैं आपको इसका शॉर्ट मेथड भी बताऊंगा। अगर आपसे सिर्फ CP पूछा जा रहा है और इतना ही सवाल अगर आपके सामने दिया हुआ है, अगर सवाल थोड़ा सा बड़ा करता है, ठीक है, और ये मेथड जो मैं इसका शॉर्ट मेथड बताऊंगा वो वहाँ भी काम करेगा जब वो 1% और लाभ को बढ़ा रहा होगा। तो ध्यान से पहले मेरी बात को सुनेंगे। वो कह रहा है एक व्यक्ति एक मेज को 5% की हानि पर बेचता है। ध्यान से सुनते रहेंगे। CP आप मान लीजिए कि आपके पास 100 है, ठीक है। आप ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। वो कहना क्या चाह रहा है, 5% की हानि पर बेचता है।
यदि वह इसे 80 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 5% का लाभ होता। ठीक है, 5% की हानि पर अगर वो बेच रहा है, माइनस का 5%, अगर 100 का 5% आप कम कर रहे हैं तो कितने की बेच पा रहा होगा, वो उसे 95 रुपये की बेच पा रहा होगा। ये आपका क्या हो गया, SP हो गया। क्या हो गया, SP। यदि वह इसे 80 रुपये अधिक में बेचता, अगर वो यहाँ से इसे 80 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 5% का लाभ आता। इसका मतलब 95 से भी 80 रुपये अधिक में अगर वो बेचता तो उसे क्या होता, 5% का लाभ होता। अब ये 5% का लाभ होता, इसका मतलब ये कितना हो जाता आपका, 105। अब आप देखिए, अगर मैंने एक चीज़ बताई थी, ये भी आपका SP है और ये भी आपका SP, क्योंकि वो दोनों जगह क्या कर रहा है, बेच ही रहा है। ठीक है, ध्यान से सुनते रहेंगे, दोनों जगह बेचा गया है। अगर मैं यहाँ से बात करूँ कि पहले वो वस्तु कितने की बेच रहा था, 95 की, अब कितने की बेचने की लगा, 105 की। कहने का मतलब है अगर उसने 80 रुपये अधिक में बेचा है तो उसे 5% का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, और कम में बेच रहा होगा तो उसे हानि हो रही होगी। तो मैं ये देख लेता हूँ, यहाँ से 95 से ही 105 कितना अधिक है, कितना अधिक है, ये 105 आपका कितना अधिक है, 10 अधिक है। कितना अधिक है, 10, और 10 की वैल्यू कितनी है, 80। अगर मैं यहाँ से 10 यूनिट की वैल्यू 80, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 1 रेशियो की वैल्यू होगी आपकी 8। तो 100 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 से गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ रहा होगा 800 रुपये, आपका CP आंसर आ जाएगा। अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ध्यान से इधर सुन लीजिए। अगर 100 रुपये की वो वस्तु है, अगर वो 5% के लाभ पर बेचता है, 5% की हानि पर बेचता है, बेच दीजिए, कितने का बेच देगा, 95 का। अब वो इस पर 5% का लाभ कमाता है, 5%, ये कितना हो जाएगा आपका, 105। आप देख रहे होंगे यहाँ से कितना अंतर आ रहा है, 10%। 10% के बराबर, परसेंटेज ना लिखें, रुपये लिख लीजिए, 10 के बराबर कितना आ रहा होगा, 80। 1 रेशियो की वैल्यू 8, तो 100 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ऐसे लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, अगला सवाल नोट करेंगे। एक दुकानदार ने एक कुर्सी एक कुर्सी 2.5% हानि पर, 2 सही 1/2% हानि पर बेची। यदि वह इसे तो 100 रुपये अधिक में बेचता है, यदि वह इसे 100 रुपये अधिक में बेचता है, तो 7.5% लाभ होता है। तो 7 से ही 1/2% लाभ होता है। 12.5% लाभ कमाने हेतु 12.5% लाभ कमाने हेतु इसे कितने रुपए में बेचना होगा, इसे कितने रुपए में बेचना होगा। देखिए, अभी इससे पहले जो मैंने सवाल कराया था, अगर आप देखेंगे तो 5% लॉस और 5% प्रॉफिट था। दोनों परसेंटेज को अगर आप ऐड कर रहे होंगे तो कितना आ रहा होगा, 10%। 10% के बराबर सीधे 80 रुपये रख देते तो आपका आंसर आ जाता। तो इतनी सारी कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ती। देखो, इस सवाल को कितनी जल्दी कर पा रहे होंगे हम। 2.5 और 7.5 कितना हो गया, 10 हो गया।
ठीक है। 10% के बराबर कितना हो गया 100, तो 10% के बराबर अगर 100 है तो 100% के बराबर कितना हो जाएगा 1000, ठीक है। अगर 100% 10% के बराबर कितना आ रहा है आपका 100 रुपये, और अगर आप कहें 10% के बराबर 100 रुपये तो आपका 100% बराबर कितना हो जाएगा 1000 रुपये। 1000 रुपये पर 12.5% का लाभ कितना आ रहा होगा 125 रुपये, ठीक है। तो आप कितने का बेच रहे होंगे उसे 1125 रुपये का बेच रहे होंगे। अगर ऐसे समझ में नहीं आता है तो आप यहीं से फिर से वही मेथड आप यूज कर रहे होंगे। CP आपका 100, ठीक है, 2.5% हानि 2.5% लिख लीजिए, कोई परेशानी नहीं है। तो आप इसे लिख रहे होंगे 97.5% का बेच रहे होंगे, 97.5 रुपये का बेच रहे होंगे। अब वो अगर वो इसे 100 रुपये अधिक में बेचता है तो उसे 7.5% का लाभ होता है। 7.5% अब वो इसे कितने का बेच पा रहे होंगे 107.5 का। अब आप यहाँ की तुलना से ये वाला मूल्य देखिए कितना रुपये अधिक है, वहाँ बताया गया है 100 रुपये अधिक, तो यहाँ से ये कितना अधिक है 10 अधिक है। 10 रेशियो की वैल्यू में ये बात कह सकता हूँ कि 10 यूनिट की वैल्यू, रेशियो कह लो या यूनिट कह लो, 10 यूनिट की वैल्यू कितनी है आपकी 100, तो आपको 100 यूनिट की वैल्यू चाहिए तो इसका 10 गुना कर लें तो ये कितना हो जाएगा आपका 100 यूनिट, और 100 यूनिट की वैल्यू आप कितना प्राप्त कर पा रहे होंगे 1000 रुपये। ये तो आपका CP आ गया। अब आपको 12.5% का इस पर लाभ भी कमाना है। ये आपका क्रय मूल्य आ गया 1000 रुपये जो आपको प्राप्त हुआ, ये आपको प्राप्त हो रहा है CP। जो CP है वो आपका 1000 रुपये है। अगर 1000 रुपये की वस्तु पर आपको 12.5% लाभ कमाना है तो उस पर 125 रुपये आपका आंसर आ रहा होगा। 12.5% की फ्रैक्शन होती है 1/8, और 1/8 तो 250 आप कह सकते हो। देखो यहाँ से 1/8 से आप काटेंगे, 8 दूनी 16, देखो यहाँ से 8 का ना 8, 2 बचा 8 दूनी 16, ठीक है, 4 बचेगा 8 पंजे 40, 125 आ रहा होगा। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि आपको इस पर प्रॉफिट चाहिए, आपका CP आपको प्राप्त हो चुका है 1000 रुपये, इस पर 12.5% आपको प्रॉफिट चाहिए, तो 12.5% अपॉन 100, ठीक है, 1 जीरो यहाँ बढ़ा लीजिए, 1 जीरो यहाँ बढ़ा लीजिए, कितने रुपये आ गया 125 रुपये। तो आप कह रहे होंगे SP, अब SP तो आपको काउंट करना है, 12.5% का लाभ कमाने हेतु कितने का बेचना होगा, तो ठीक है 1000 आपका CP था प्लस 125 रुपये आपका प्रॉफिट, कितने का बेच रहे होंगे 1125 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। बहुत आसानी से आप कर पा रहे होंगे अगर आप यहाँ से इस चीज़ को पढ़ रहे हैं तो सही से, ठीक है, क्योंकि 1000 रुपये जैसे ही आपको प्राप्त हो उसका 12.5% आपको पता जाना चाहिए कि 125 अट्ठे आपका कितना होता है 1000 होता है। देखो 100 की गुणा करो 8 से कितना हो गया 800, 25 की गुणा करो 25 अट्ठे 200, तो 1000 आपका कंप्लीट हो रहा होगा। देखेंगे अगला 5वां सवाल। एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को किसी पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है, लाभ पर बेचता है, 10% लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे यदि उसने इसे 10% लाभ पर बेचता है, यदि उसने इसे 4% कम पर खरीदा होता, 4% कम पर खरीदा होता तथा 6 रुपये अधिक में बेचा होता, तथा 6 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 6 रुपये अधिक में बेचा होता
तो उसे 18 से ही 3/4% का लाभ होता। पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है? पुस्तक का सीपी आपको काउंट करना है, करिए। करेंगे। देखिए मैंने कहा कि हर टाइप में आपको चेंज करता रहूँगा सवाल को ना, समझने की कोशिश करेंगे। इस टाइप के 2 सवाल हम आपको करा देंगे, ध्यान से सुनेंगे। जो भी मेथड करा रहा था उससे भी आपका आ जाएगा। आप देखिए यहाँ से समझिए, आपके पास सीपी है 100 रुपये, आप इसे 10% लाभ पर बेचते हैं। आपने इसे 10% प्रॉफिट पर बेच दिया। कितने का बेच दिया? 110 का। यदि उसने इसे 4% कम पर खरीदा होता, ये आपका CP1 है। अब नया क्रय मूल्य आप कह सकते हो कि इसे 4% कम पर खरीदा होता, 100 के बजाय कितने का खरीदा होता? 96 रुपये का खरीदा होता। ठीक है, ये आपका नया CP है। ये आपका क्या है? नया CP है 96 रुपये। ठीक, अगर 4% कम में खरीदा होता तथा 6 रुपये अधिक में बेचा होता, बेचने की बात है तो यहाँ ये बेचा हुआ हो सकता है 110 का बेचा होता, तो उसे 18 से ही 3/4% का प्रॉफिट होता। 18 से ही 3/4% का क्या होता? प्रॉफिट। वो किस पे होता? इस 96 रुपये पर। तो यहाँ से नया हम SP प्राप्त कर पा रहे होंगे। तो 96 का 18 से ही 3/4% की फ्रैक्शन कितनी होती है? तो इसकी फ्रैक्शन होती है 3/16। देखिए 18 चौक 72 और 3 75, 75/400 या 75 गुणा 100 कर लीजिए। 75/4 इंटू 100, 25 या 75, 25 चौका 100, 4 चौक 16, 3/16 होती है। अगर मैं 96 का 3/16 भाग की बात करूं तो इसका 3/16, 16 छक्का 96 और 6 18, 18 आप इसमें जोड़ पा रहे होंगे तो ये आ रहा होगा 114। कितना आ रहा होगा? 114। या आप इसका 19 बटा, क्योंकि आपका प्रॉफिट है 16 पर 3 का प्रॉफिट, 19/16 भाग निकालो, 16 छक्का 96, 19 छक्का 114 आपके पास प्राप्त हो जाएगा। तो आप ये देखिए कि आपका SP, ये तो है आपका पुराना SP और ये है नया SP। पहले की तुलना में कितने रुपए अधिक है? 4 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी है? जो 4 यूनिट की वैल्यू है वो कितनी दे रखी है? 6 रुपये। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 6। इसका ये कितना गुना है? तो आप कह सकते हो 2.5 गुना है। कितना गुना है? 2.5 गुना। क्योंकि देखिए आप यहाँ से करेंगे 2 3 6, 2.5 गुना है 1.5 गुना। कितना गुना है? 1.5 गुना है। तो आप इसका कह सकते हो कि 1 यूनिट बराबर होगा 1.5 के। तो 100 यूनिट किसके बराबर होगा? आपको CP चाहिए। क्या चाहिए आपको? क्रय मूल्य। तो पहला ही क्रय मूल्य आपको निकालना है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 1.5, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपकी 150। तो आपका आंसर कितना आ रहा होगा? 150 रुपये। नोट कीजिए। एक सवाल और कर लेते हैं ऐसे ही। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। एक आदमी किसी वस्तु को
आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, 20% लाभ पर बेचता है 20% लाभ पर बेचता है। अगर उसने इसे 10% कम में खरीदा होता, अगर उसने इसे 10% कम में खरीदा होता सेंट कम में खरीदा होता और 18 रुपये कम में बेचा होता, 10% कम में खरीदा होता और 18 रुपये कम में बेचा होता और 18 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता, 30% का लाभ होता। उसका प्रारंभिक सीपी काउंट करना है। ठीक है, करेंगे बिल्कुल। अभी जैसा सवाल कराया था उसी की तरह सवाल है। इसमें आपकी परसेंटेज बहुत आसान सी दे रखी है। ठीक है, वहाँ एक परसेंटेज आपकी क्या थी, थोड़ी कैलकुलेशन वाली थी। करेंगे, देखेंगे, समझेंगे। सीपी आपका कितना है, 100 है। आप इसे 20% लाभ पर बेचते हैं, आपने इस पर 20% प्रॉफिट लिया, कितने का बेच दिया, 120 का। अगर आपने इसे 10% कम में खरीदा होता, इसका मतलब आपने इसे 10% कम में खरीदा होता, इसका मतलब कितने का खरीदा होता, 90 का। और अगर 18 रुपये कम में बेच देते तब भी आपको क्या होता, 30% का प्रॉफिट होता। तो 90 पर 30% कितना होगा, 90 का 30% होगा 3 × 27। तो आप इसका 30% निकाल रहे होंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, 117 रुपये। कितना हो जाएगा, इसके 30%, 90 का 27 डिवाइड करोगे 117 रुपये का आप बेच रहे होंगे। पहले वस्तु बेच रहे थे 120 की, अब वस्तु कितने की बेच रहे हैं आप, 117 की। पहले से कितने रुपये कम में बेच रहे हैं, 3 रुपये कम में, है ना। तो 3 रेशियो या 3 यूनिट कम में आप बेच रहे हैं, तो 3 यूनिट की वैल्यू यहाँ कितनी दे रखी है, 18 रुपये। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 18 रुपये। तो आप कहेंगे यहाँ से आपको 1 यूनिट की वैल्यू कितनी प्राप्त हो रही होगी, 1 यूनिट के बराबर हो रहा होगा 6 रुपये। जब 1 यूनिट की वैल्यू 6 रुपये है तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो हम कह रहे होंगे CP बराबर 100 × 6 कितना आ रहा होगा, 600 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। नोट कीजिए। करते रहिएगा मेहनत। क्वेश्चन नंबर 7। अभी टॉपिक आपका खत्म हो गया। एक देखिए, मिश्रण पर आधारित सवाल करा देते हैं। शुद्ध घी का भाव 100 रुपये प्रति किलोग्राम, 100 रुपये प्रति किलोग्राम
है, इसमें 50 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव वाला वनस्पति तेल मिलाकर मिश्रण को 96 रुपये प्रति किलोग्राम बेचा जाता है। इस प्रकार 20% लाभ होता है। इस प्रकार 20% लाभ होता है। इन्हें किस अनुपात में मिलाया गया है? इन्हें किस अनुपात में मिलाया गया है? आपको यहाँ से रेशियो निकालना है। देखिए समझिए मिश्रण क्या होता है। दो प्रकार की वस्तुएं आपकी होती हैं। जैसे आपको मान लीजिए एक प्रकार आप सस्ता खरीदते हैं और एक महंगा खरीदते हैं, दोनों को एक जगह मिला लेते हैं। मिलाने के बाद ऐसा भाव आप रखते हैं जिस पर आप प्रॉफिट कमा रहे हो। जैसे कि आपने देखो 100 रुपये प्रति किलोग्राम वाला घी था, इस पर आपने क्या करा, मिलावट कर ली 50 रुपये प्रति किलोग्राम के घी की। मिलाने के बाद आप इसे 96 रुपये का जब बेच रहे हैं प्रति 1 किलोग्राम पे, तब आपको 20% का प्रॉफिट हो रहा है। और ये बात आप याद रखेंगे कि जब आप एलिगेशन का मेथड लगा रहे हो तो आपके अगर क्रय मूल्य दे रखा है तो आपका प्रति एक जगह क्रय मूल्य होना चाहिए, टोटल वस्तु का भी क्रय मूल्य होना चाहिए और अलग अलग भी उन दोनों वस्तुओं का मूल्य भी क्या होना चाहिए, सीपी ही होना चाहिए। तब उनकी क्वांटिटी का हम अनुपात निकाल रहे होते हैं। ठीक है, तो कभी भी ऐसा नहीं कर सकते। ये 96 रुपये जो है वो आपका क्या है, प्रॉफिट वाला मूल्य है। और प्रॉफिट कब होता है, जब आप सेलिंग प्राइस आपका बन जाए और आपको बेच रहे हो हैं आप 20% के प्रॉफिट पर। तो आप कह सकते हैं ये 96 रुपये 20% के प्रॉफिट के बराबर है। ठीक है, तो 20% का मतलब होता है 1/5, 5 का मतलब होता है 1/5, 6/5। और 6 की तुलना में कितना दे रखा होगा, आपका 96 रुपये दे रखा होगा। समझेंगे। एक तरफ आपका फर्स्ट टाइप जो आपका दे रखा है वो 100 रुपये प्रति किलोग्राम का घी दे रखा है, ध्यान से सुनते रहिएगा। ठीक, और सेकंड टाइप में आपको क्या कर रहे हैं, आप 50 रुपये प्रति किलोग्राम का घी मिला ले रहे हैं। मिलाने के बाद आप करते क्या हैं, इन दोनों को एक जगह मिला लेते हैं। जब आप इसे 96 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचते हैं, 96 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचते हैं, तब आपको प्रॉफिट होता है 20% का प्रॉफिट होता है। और 20% का मतलब होता है 1/5, 5 का 20% कितना होगा, 1 रुपया। और 5 पर 1 का प्रॉफिट कितना हो गया, 6/5। और यहाँ प्रॉफिट वाला मूल्य कितना है, एसपी कितना है आपका, 96 रुपये। तो 6 की तुलना में 96 कितना गुना है आपका, 16 गुना। 16 गुना यहाँ से कर दीजिए, आपका सीपी आपको प्राप्त हो जाएगा 16×5 = 80। ये भी आपका सीपी प्राप्त हो गया। अब यहाँ से जब समान पैसा उसे कमाना होगा, जब समान रुपया कमाना होगा तो उसे 80 रुपये प्रति किलोग्राम अगर वो बेचता है तो उसे कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा होगा। इसीलिए यहाँ आप जो रखेंगे मूल्य वो 96 ना रख के कितना रख रहे होंगे, 80 रख रहे होंगे। अब यहाँ से आप घटा लीजिए, 80 में से 50 गया, आपका कितना बचा, 30 बचा। और 100 में से 80 गया, आपका 20 बचा। 0 से 0 कैंसिल, आपका आंसर आ रहा होगा 3:2। नोट करेंगे। लास्ट सवाल देखेंगे आज का।
क्वेश्चन नंबर 8, 2 प्रकार की चाय का क्रय मूल्य, 2 प्रकार की चाय का क्रय मूल्य क्रम से 180 रुपये प्रति किलोग्राम तथा 200 रुपये प्रति किलोग्राम है, तथा 200 रुपये प्रति किलोग्राम है, 200 रुपये प्रति किलोग्राम है। आगे लिखेंगे इन्हें इन्हें 5:3 के अनुपात में मिलाकर मिश्रण को 210 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है, 210 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इससे उसे कितना प्रतिशत लाभ होता है ये लिख लें। इससे उसे कितने प्रतिशत लाभ होता है समझेंगे। वहाँ पर आपसे अनुपात पूछा गया था और यहाँ पर आपसे प्रॉफिट पूछा जा रहा है ना। बात को समझेंगे कि आपके पास जो मात्रा क्वांटिटी जो मात्रा का उन्होंने अनुपात दे रखा है, इन्हें 5:3 के अनुपात में मिलाकर, इसका मतलब पहले प्रकार की चाय को 5 किलोग्राम ऐसा कह सकते हैं और दूसरे को 3 किलोग्राम, ठीक है। फर्स्ट टाइप और आपका सेकंड टाइप की 2 प्रकार की चाय हैं। पहली को मिलाया गया 5 के रेशियो में और दूसरी को मिलाया गया 3 के रेशियो में, ठीक है। कह सकते हो पहले प्रकार का जो चाय है वो 5 किलोग्राम है और दूसरे प्रकार की जो चाय है वो 3 किलोग्राम है। वो पहले इन्हें का जो क्रय मूल्य क्रम से है वो 180 रुपये प्रति किलोग्राम और 210 रुपये प्रति किलोग्राम। अगर पहली चाय को उसने 180 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा है तो 5 किलो कितने की खरीद ली होगी? 900 रुपये की, 18 बन 90। ऐसे ही उसने 3 किलोग्राम को कितने रुपये के हिसाब से 200 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा होगा। तो माल कितने का खरीद लिया? 2×3 600। ये माल उसने खरीद लिया कितने रुपए का खरीद लिया? 1500 रुपये का। 180 के भाव से 5 किलो पहले प्रकार की चाय खरीद ली 900 रुपये की, और दूसरे प्रकार की चाय कितनी है? 3 किलोग्राम, वो 200 के भाव वाली थी। इसका मतलब जो महंगी थी वो कम खरीदी है और जो सस्ती थी उसे क्या खरीदा है? ज़्यादा खरीदा है। और 200 दिया 600, 1500 रुपये का माल खरीद लिया। अब वो क्या करता है? इन्हें दोनों को एक जगह मिला लेता है और मिलाने के बाद जो क्वांटिटी बन रही होगी वो आपकी बन रही होगी 8 किलोग्राम। 5 और 3 8, दोनों को एक जगह मिलाने के बाद वो इन्हें बेचने लगता है 210 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से। तो आपका यहाँ से इसका गुणाकार आ रही होगी 8 और 8 दूनी 16, आपका आ रहा होगा 1680 रुपये में उसे बेच देता है। 1500 रुपये का माल 1680 रुपये का बेच देता है। उसे कितने का प्रॉफिट हो रहा है भाई? 180 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। कितने पर हो रहा है? 1500 पर इंटू 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 15 का 15, 15 दूनी 30। आपका आंसर आ गया 12% प्रॉफिट। नोट कर लीजिए। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करते रहिएगा वीडियो को। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।